नमस्कार बच्चे, आज हम लोग सीखेंगे 8 क्लास का मैथ प्रश्नावली 2.2 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। लगातार हम लोग इस स्टेप में 3 क्वेश्चन समझेंगे कि प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार बनाया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आज अभी तक जितने भी बच्चे अभी इस चैनल पे नए हैं तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके चैनल सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे हम लोग सीखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार बनाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह क्या है? यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है सवाल बच्चे कि किसी संख्या के आधे में जब इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि किसी संख्या, तो किसी संख्या का मतलब हमें नहीं पता है कि वह कौन सा संख्या बोल रहा है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा बच्चे तो हमें डायरेक्ट वह संख्या मानना पड़ेगा। तो हम वह संख्या को ए से लेके जेड तक में किसी भी अक्षर को मान सकते हैं। ठीक है, वह संख्या को, जो संख्या आपसे पूछा है कि किसी संख्या के आधे में 1/4 घटाने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या को हमें मानना होगा बच्चे कि वह संख्या है कौन, कि जिसमें उसका आधा कर करके 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले मानना होगा। तो बच्चे मानते हैं, हल माना वह संख्या x है। ठीक है, माना वह संख्या x है। ठीक है, वह संख्या x है। अब बच्चे ये बोला है कि किसी संख्या के आधे में, आधा बोला है, तो आधा क्या होता है? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन बोले आधा, तो आधा का मतलब होता है कि 2 से भागा, या 1/2 से गुणा कर दीजिए, आधा बन जाएगा। उस संख्या में 1/2 से गुणा कर दीजिएगा तो वह संख्या क्या होगी? आधा हो जाएगी। नहीं तो इस तरह नहीं, अगर समझ में आता है तो डायरेक्ट 2 का भागा दे दीजिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। अगर कहे कि 10 का आधा, तो 10 में 1/2 का गुणा कर दीजिए, 2 का 2, 2 5 10, तो 10 का आधा क्या होगा बच्चे? 5 होगा। और नहीं तो किसी बच्चे को अगर ना समझ में आए कि सर ऐसे नहीं आता है, तो डायरेक्ट 10 में 2 का भागा दे दीजिए, 5 का 5, 5 दूनी के 10, 2 का 2, 2 5 10, 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आधा कहे तो 2 से भागा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है संख्या का आधा, तो हमारी संख्या क्या है बच्चे? संख्या तो x है। एक आधा करने का मतलब x/2 हो गया। आधा करने का मतलब क्या हो गया? x/2 हो गया, क्योंकि मैं बताया हूं या तो इसमें 1/2 का गुणा करेंगे और नहीं तो उसमें 2 का भाग करेंगे। ठीक है, ये संख्या मेरा हो गया। आधा करने पर संख्या का आधा, ठीक है बच्चे, संख्या का आधा, यहां लिखना भूल गया बच्चे, संख्या का आधा। तो बच्चे आधा कैसे लिखेंगे? गौर करेंगे। आधा अभी मैंने बताया आपको x/2, संख्या का आधा क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे क्या बोला है। कह रहा है कि किसी संख्या का आधा करने पर, आधा कर दिए, और उसमें बोल रहा है कि 1/4 घटा दिया जाए, उस संख्या के आधे में 1/4 घटा दिया जाए। यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न लगा लेंगे बच्चे। प्रश्न से क्या प्रश्न से लगाएंगे? वह संख्या का आधा, तो आधा यहां लिख दिए। इस संख्या में क्या करेंगे? इस संख्या में क्या कह रहा है? सवाल बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं बच्चे। इस संख्या में बोला है कि 1/4 घटा देने से 1/4 घटा दिए, कितना प्राप्त हो रहा है? 1/8 प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो जैसे आप प्रश्नावली 2.1 में समीकरण हल किए थे, वैसा ही समीकरण का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ऐसा समीकरण का निर्माण हो गया। तो समीकरण के नियम तो सभी बच्चे को पता है कि चर एक तरफ, अचर एक तरफ, कोई भी समीकरण एक साइड से, कोई भी पद, कोई भी मान, कोई भी अंक एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है।
तो बच्चे इसको हम इधर ही रखते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो 1/8 है, इधर आएगा माइनस है तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो अब बच्चे यहाँ पर क्या हुआ, x/2 हो गया। यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा 4 और 8 का, तो 8 आएगा। 8 और 4 का लघुत्तम लेंगे बच्चे तो क्या होगा, 8 आएगा। 8 में 8 का भागा देंगे तो कट जाएगा, एक बार में 1 का 1 हो जाएगा बच्चे, ऊपर वाला से गुणा कर दिया जाता है। यहाँ पर 8 में हम 4 का भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर पुनः लेते हैं x/2 बराबर, ये 2 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा, बटा में 8 हो जाएगा। अब गौर करने वाली चीज है, अब यहाँ भी चर अचर दोनों चीज है, तो कहते हैं कि चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। तो बच्चे अब क्या होता है, x बराबर हो गया 3/8, और 2 यहाँ भागा में है बच्चे, इस साइड में आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 2 का 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। x बराबर क्या आया, 3/4, 3/4। आपकी वह संख्या बच्चे 3/4 है, जिसमें क्या किया गया कि वह संख्या 3/4 है, जिसका आधा करने के बाद उसमें 1/4 घटाया गया तो क्या प्राप्त हुआ, 1/8 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चे, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही सिंपल है ये भी बच्चे, केवल समझने का देर है। देखिए बोल रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। कोई आयत है, ठीक है बच्चे, आयत का डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर ये आयत है, आयत सभी बच्चों को पता होगा, आयत चतुर्भुजाकार होता है, आयत में 4 भुजाएं होती है। ठीक है बच्चे, 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज भी कहते हैं, तो आयत एक चतुर्भुज ही होता है। ठीक है, तो आयत का परिभाषा होता है बच्चे, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो वह सी आकृति आयत कहलाती है। अब बच्चे बताया गया यहाँ जो आयत की जो लंबाई है और चौड़ाई है, ये दोनों लंबाई और चौड़ाई का अंतर है वो 5 मीटर है, और इसका परिमिति बोला है बच्चे कि परिमिति इसका है 110 मीटर। ठीक है, ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया। लंबाई को L से सूचित किया जाता है, चौड़ाई को B से सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसका परिमिति जो है बच्चे, परिमिति कहा जाता है घेरे के लंबाई को, यानी इसका जो आरी आरी जो बाड़ लगाया गया, घेरा बनाया गया है, उसकी लंबाई कितना बोला है, उसकी लंबाई करा 110 मीटर है। तो सर्वप्रथम बच्चे यहाँ पर गौर करने वाली चीज है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर बोला है 5 मीटर। ठीक है, अंतर बोला है, तो यदि मान लेते हैं कि आयत की लंबाई यदि आप मानते हैं, दोनों में तो किसी का पता नहीं है, तो आप किसी को मान सकते हैं, या तो लंबाई को मान सकते हैं, फिर चौड़ाई को मान सकते हैं। यदि आयत की लंबाई को मान सकते हैं कि तो चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा, या तो 5 कम होगा या तो 5 अधिक होगा, तो 5 जोड़ भी सकते हैं, 5 घटा भी सकते हैं। ठीक है बच्चे, आयत की लंबाई यदि आप मान लेते हैं x, तो चौड़ाई आपका हो जाएगा x - 5। नहीं तो कोई बोलता है कि नहीं सर x + 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ अंतर ही बोल रहा है, एक अधिक है एक कम है। तो बच्चे हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कोई बच्चा कहे सर जो आप लंबाई मानते हैं तो आप चौड़ाई नहीं मान सकते, बच्चे चौड़ाई भी आप मान सकते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपका जो मन करे सो मान सकते हैं, लेकिन नियम से विधिवत मान सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मान रहे हैं आप, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है बच्चे, आयत की लंबाई हमने x मीटर मान लिया। ठीक है, तो बच्चे जब आयत की लंबाई मान लिया तो चौड़ाई तो भी आ जाएगा बिन बुलाए। चौड़ाई बताया गया कि इससे 5 मीटर कम है, नहीं तो इससे 5 मीटर ज्यादा है। तो बच्चे हमने यहाँ पर माइनस ही कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया 5 मीटर कम, क्योंकि अक्सर देखे होंगे कोई भी भूखंड जिसका लंबाई ज्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, चौड़ाई को 5 मीटर कम कर दिया, क्योंकि अंतर क्या होता है, 5 अधिक चाहे 5 कम, यही अंतर होता है। ठीक है बच्चे,
अब देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, क्या दिया है, दिया गया है, क्या दिया है, इसका परिमाप दिया है, ठीक है, परिमाप, इसका परिमाप दिया है। परिमाप बच्चे कितना दिया है, 110 मीटर, ठीक है, परिमाप क्या दिया, 110 मीटर। तो बच्चे आपको लंबाई और चौड़ाई चाहिए, अलग अलग कितना लंबा है और कितना चौड़ा है यही चाहिए। तो बच्चे अब क्या करेंगे, जब परिमाप दिया है तो प्रश्न लगा करके परिमाप बराबर फार्मूला लगा देते हैं। प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे परिमाप, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, तो आयत का परिमाप होता है बाबू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ फार्मूला वही लगाएंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता है। तो परिमाप की जगह पर अब जितने भी मान हैं सभी मानों को उनके जगह जगह पर क्या करना होगा, बैठाना होगा। तो इसको बैठाएंगे परिमाप की जगह पर, ये 2 हो जाएगा। ये लंबाई कितना है बच्चे, तो लंबाई x है, चौड़ाई कितना है बच्चे, तो x माइनस 5 है, ठीक है बच्चे। अब गौर करना है, ये अंदर 2 को मिल रहा है, ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, एगो x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब माइनस है बच्चे, यहाँ पर माइनस 5 हो गया, ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए गुणा है, इंटू है तो गुणा है। अब गुणा को मैंने कह दिया कि चल जाओ तुम इधर, तो गुणा जब इधर आएगा बच्चे बन करके तो क्या बनेगा, भाग बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, भाग बनेगा। तो 110 बटा में 2 हो जाएगा, इधर 2x माइनस 5 हो जाएगा, इस कट जाएगा बच्चे, 2 का 2 और 55 दूनी के 110, ठीक है बच्चे। तो अब क्या होगा बच्चे, अब देखिए 55, आइए देखिए माइनस है, ये भी क्या है, अचर है, तो इसको करिए कि तुम अपने साइड में चले जाओ, अचर की साइड में चले जाओ। तो ये माइनस है, जब भी उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ क्या हो गया, 2x हो गया। अब गौर करना है, यहाँ पर लिखेंगे या 2x बराबर 55 और 5 कितना हो जाता है, 60, x बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटा में 2 हो जाएगा। काटेंगे बच्चे, 2 का 2 और 30 दूनी के 60, x बराबर क्या आएगा, 30 मीटर आ जाएगा। x आपने क्या माना बच्चे, x माना आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई क्या मिली, आयत की लंबाई आपको मिल गई 30 मीटर, ठीक है बच्चे, आयत की लंबाई मिल गई 30 मीटर। तो आपको क्या चाहिए, फिर चौड़ाई चाहिए। तो अब बच्चे तो यहाँ चौड़ाई बराबर लिख देते हैं, ठीक है, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 5, यहाँ देखिए x माइनस 5 दिया गया है। तो x का मान कितना आया बाबू, 30 आया, और 30 में क्या किए, 5 घटा दिए, कितना आ जाएगा, 25 मीटर, ठीक है बच्चे। इस प्रकार आपका आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 25 मीटर, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। बहुत इजी है बच्चे, जब समझेंगे शुरू से लास्ट तक अगर देखेंगे, खूब ध्यान से अच्छे से देखेंगे, मन लगा कर देखेंगे, तो ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूं कि एक बार में समझाने पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक बच्चे। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, गौर करते हैं। यहाँ बोल रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, चीनी का मूल्य है, कोई चीनी का मूल्य पहले कुछ और था, आज कुछ और हो गया होगा, ठीक है। 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य कराया कि प्रति किग्रा क्या, बच्चे बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गया। प्रारंभ की बात बोल रहा है, पता नहीं है प्रारंभ में कितना रुपया किलो था, लेकिन प्रारंभ से आज तक अगर देखा जाए देशियों तो 25% की वृद्धि करने को बोल रहा है। तो बच्चे गौर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे कह रहा है कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, तो आपको मानना होगा कि प्रारंभ तो नहीं पता है, माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपया प्रति केजी, x रुपया प्रति केजी। प्रारंभ में मान लीजिए चीनी का मूल्य कितना है, x रुपया प्रति केजी है, ठीक है। शुरू में चीनी x रुपया किलो बिक रही थी, तो बोल रहा है बच्चे कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य जब x रुपया किलो था, तो उन चीनी के मूल्य पर क्या हो गया, वृद्धि हो गया। क रुपया का वृद्धि हुआ, तो रुपया नहीं दिया बच्चे, 25% की वृद्धि हुआ दिया है।
तो वृद्धि निकाल लीजिए यहां पर। वृद्धि बराबर, तो वृद्धि कितना हो रहा है, x का 25%। ठीक है बच्चे, तो x का 25% हो रहा है, तो x गुणते 25 बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 का 25, 25 चौके 100, क्या आएगा, x का एक बार करेंगे x आएगा बटा में 4। ठीक है बच्चे, इतना रुपया आपको वृद्धि हो गया। ठीक है, यानी x बटा में 4 रुपया चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गया। पहले चीनी का मूल्य x रुपया था प्रति किलो, जब वृद्धि हुआ तो वृद्धि कितना हुआ, x बटा में 4 रुपया। तो बताया जा रहा है बच्चे कि अब चीनी कितना में मिला है, कि अब चीनी का मूल्य हो गया है 32 रुपया प्रति केजी। तो बच्चे पहले वाला मूल्य और जो वृद्धि हुआ है, इन दोनों को जोड़ने पर आपका 32 रुपया किलो पड़ रहा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न लगा लेंगे। प्रश्न से पहले का मूल्य कितना था, x रुपया, वृद्धि कितना हुआ, x बटा में 4 रुपया। ठीक है, तो अब कितना में मिल रहा है, 32 रुपया में मिल रहा है। ठीक है बच्चे, 32 रुपया में। अब करिए, क्योंकि यहाँ पर तो भिन्न का जोड़ बन गया, एरो दे दीजिए। यहाँ पर लघुत्तम दोनों का निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 1 का भागा देंगे, 4 आएगा, x 4x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4 4 कट गया एक बार में, 1 में x का गुणा करेंगे, ये x आ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा 32। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 4 1 कितना होता है, 5x। ठीक है, और 4 को हम इधर साइड में भेज देते हैं, तो 32 गुणते क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5x बराबर बच्चे 32, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 128 बटा में क्या हो जाएगा, इधर आएगा x, तो 5 यहाँ हटा दीजिए इसको, इधर x रह गया, यहाँ हो जाएगा 5। अब क्या करना है कि 128 में 5 का भागा देना है, दीजिए। 5 दूनी के 10, बच गया 2, 50 के 25, 50 के 25 बच गया 3, 5 6 के 30, यानी इतना रुपया प्रति केजी। ठीक है, इतना रुपया प्रति केजी। आपने क्या माना है, प्रारंभ में चीनी का मूल्य माना है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना, x माना है, तो x का मान जितना आएगा उतना ही प्रारंभ में चीनी का मूल्य हो जाएगा। तो आपका 25 रुपया 60 पैसा आपका लगभग आएगा। ठीक है, 25 रुपया 60 पैसा आएगा। तो इस तरह बच्चे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक रेडी हो गया। ठीक है, तो बच्चे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अभी जितने भी बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास मान लीजिए शेयर करें। और यदि वीडियो आपको समझ में आया है बच्चे, तो कम से कम आप कमेंट में जरूर लिखें कि सर मेरे को ये वीडियो 100% समझ में आया है। थैंक यू बच्चे।